नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से पुनः हम लोग क्लास 10 से एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरी प्रश्नावली में परिमेय और अपरिमेय संख्या पर चर्चा करनी है। क्या परिमेय है, क्या अपरिमेय है, इसमें विशेष जानकारी आपको हासिल करनी है। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इस पर विशेष चर्चा की थी। और इसके उपरांत थोड़ी चर्चा आज भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √5 की जगह पे संख्या चेंज भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √9 हो सकता है, √11 हो सकता है, √13 हो सकता है। इस प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये आपको बताना कि अपरिमेय संख्या है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि पूर्व में चर्चा कर ही चुके थे, परिमेय संख्या P/Q को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, जहाँ पर स्थिति एक होती है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P/Q का यानी इनका HCF यानी मासापा जो है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। इसके विपरीत में जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने बताया था, अपरिमेय संख्या बराबर रूट अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का रूट कर दीजिएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या सीधी सी बात है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इस पर तो आपकी ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए देखते हैं, सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना है, कठिन नहीं है। देखिए, हम लोगों को क्या करना है, इसके विपरीत हमें मानना है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे क्या करना है, इसके विपरीत मानना है, उल्टा मानना है, विरोधाभास मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर P/Q, आप यहां पर विशेष में लिख दीजिएगा Q ≠ 0, जहां Q जो है वो शून्य होना नहीं चाहिए। या फिर आप कह लीजिए P/Q का HCF बराबर 1 होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, हमने कह लिया यहाँ पे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है। और इनकी स्थिति में हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इनकी भी स्थिति और हमारी भी स्थिति, अब दोनों स्थितियां दी गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना इनकी करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या फिर ऐसे सीधे प्रश्नानुसार कर सकते हो, या तुलना करने पर √5, ये हमने माना है ना, √5 बराबर, और हम जानते क्या है कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q होती है। दोनों की तुलना कर दी हमने, दोनों को बराबर लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, मुकाबला करवा दिया कि क्या है आखिर। अब यहाँ पर √5 बराबर P/Q है। आगे का स्टेप जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट हटाना है मुझे। ठीक है, रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। अच्छा, हम लोग जानते हैं जब यहाँ से रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 5 बराबर P² / Q²।
पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर लेंगे, आप इसका 1 कर लीजिए, कैसे गुणा कर देते हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अच्छा, हम जानते हैं यहाँ पर स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि पी स्क्वायर जो है वो बराबर है 5q स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो p से विभाजित है, p से क्या है, विभाजित है, यानी यहाँ पर जो भी पूर्णांक बनेगा वो p से विभाजित होगा, या आप कह लीजिए पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा और p भी 5 से विभाजित होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इसे समीकरण 1 डाल दीजिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तथा p भी 5 से विभाजित होगा। अतः अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया पूर्णांक मान लेंगे। अतः यहाँ पर आ जाइए, अतः माना p बराबर 5m, p बराबर 5m, ये आप कह लीजिए q बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, q बराबर 5m, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर p बराबर मान लीजिए इसको, p बराबर वर्ग करने पर, वर्ग कर लिया, ये हो गया पी स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 पंचे 25m स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी तो पी स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, यानी q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। पूर्णतः यही स्थिति आ गई जो यहाँ पर थी, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, यहाँ है p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। जब ये p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ये श्योर है q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ पर p 5 से विभाजित होगा तो यहाँ पर भी q 5 से विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा व q भी 5 से विभाजित होगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि p का जो मान है, ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए ओरली, p का मान क्या आया 5 और q का मान क्या आया, यानी p भी 5 से विभाजित है और q भी तो 5 से विभाजित है। अच्छा, अगर इनका HCF निकालें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है कि परिमेय संख्या p अपान q और p व q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HCF क्या आया बेटा, 5 आया, यानी ये बात समान नहीं है, या कह लीजिए समान नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हो 1 नहीं आया। अब जब 1 नहीं आया तो क्या है, ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो यहाँ पर HCF क्या आता, 1 आता, क्या आता, 1 आता, क्योंकि यहाँ पर आया 5, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये सिद्ध है कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने जो लिया है वो क्या लिया है, उल्टा लिया है, विपरीत लिया है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा p व q का HCF 5 है, जो कि गलत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको,
विधिवत एकदम कायदे से नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो प्ले करके समझें इसको। मैं साइड में होता हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी मुझे यही सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे सवाल की स्थिति थोड़ी चेंज है। उसमें √5 था केवल, इसमें क्या है 3 + 2√5 है। बिल्कुल सेम कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या है देखते हैं इसका सलूशन। इसमें भी मानेंगे हम लोग, इसका विपरीत ही मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसमें भी मान लिया, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया, अपरिमेय संख्या कहा गया है। यहां पर अपरिमेय कहा गया है और यहां पर हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ठीक है। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, परिमेय संख्या सिखाया गया पूर्व क्लासों में, परिमेय संख्या बराबर P/Q, जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए, जहां Q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, और P/Q का HCF क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी ये मान लिया है कि एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q होती है। ठीक है। जब ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं तो इनको आमने सामने हम क्यों नहीं रखते हैं, अर्थात इन दोनों की मैं क्या करता हूँ, तुलना करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ, तुलना करने पर तो तुलना में इन दोनों को सामने लाता हूँ। 2 + 3 + 2√5 = P/Q। अब क्या किया, दोनों को आमने सामने कर दिया इनको। अब इनका मुकाबला करवाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो 3 है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, P/Q भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है, हम अभी पूर्व में ही सवाल में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनको हम इनके पास नहीं रखेंगे, इनको इनकी बिरादरी के पास लेके चलते हैं। तो इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रुकेंगे, इन्होंने कहा हम जाएंगे अपनी बिरादरी के पास। चलिए इनको उधर भेजिए। यहाँ क्या रह गया, 2√5 बराबर P/Q, और ये इधर जाएगा तो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका इधर गुणा कर दीजिए, या ऐसे रखिए कोई दिक्कत नहीं तब भी। चलिए ऐसे रखते हैं, ऐसे रुक जाओ। 2√5 बराबर, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, P/Q -3, जिससे आप कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। वैसे आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा Q का, और फिर इसे आप सही पोजीशन में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे आपको कम कैलकुलेशन में सही सवाल मिल जाए। इसको वैसे ही रखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, केवल ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसने कहा हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, अब इसने कहा हम भी उधर ही जाएंगे, चलो इनको भी वहीं भेजते हैं। तो ये आ जाएगा √5 बराबर 1/2, ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, यह आ जाएगा P/Q -3। अच्छा, यहाँ पर ये पूरी जो संख्या है ये क्या है, ये है आपकी परिमेय, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति क्या आ रही है, ये स्थिति गलत आ रही है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं से भी आप कर सकते हो इज नॉट इक्वल का चिन्ह लगा के, ठीक। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए
हम लोग लिखेंगे रूट 5 इज नॉट इक्वल देन 1/2 p/q माइनस 3 एक, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसको यहां ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा इस स्थिति में, अतः यहां पर लिख दीजिए, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पे आपका आ चुका है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। इन तीनों को आपको बताना है, सिद्ध करना है, निगमन करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। पूर्व में हम लोग इसको सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि हम लोग पहले बता ही चुके हैं कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वैसे ही इसमें भी विरोधाभास मानेंगे और उपरोक्त सवालों की तरह भी इसको हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी देख लीजिए सब्सक्राइब है या नहीं। थोड़ा कहने में वैसा लगता है, अपने आप में विचार कर लिया करें। इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों का एक छोटा सा काम बस हमारा काम कर देता है। चलिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल 0, जहां q शून्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ये दोनों परिमेय संख्या है तो अभी मैंने बताया इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर 1/√2 बराबर p/q। ठीक, अब इनका क्या करेंगे, कैंची गुणा हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा √2p बराबर q। क्या हो जाएगा, √2p बराबर q। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। q यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो इस p को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो यह आ जाएगा √2 बराबर q/p। क्या आ जाएगा, √2 बराबर q/p। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है। अतः √2 इज नॉट इक्वल देन q/p। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा वक्त देता हूं आपको नोट करने का, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिए। चलते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड में कहा गया है कि 7√5 आपको सिद्ध करना है कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, माना 7√5
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल देन 0, जहां पर Q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब हमने दोनों को कर लिया है कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा बेटा P/Q बराबर 7√5। आप इधर लिख लीजिए, आप उधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, चलो इधर ही लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सब सवालों में ऐसा किया, इसमें क्यों ऐसा किया। तो 7√5 यहाँ पर लिख लीजिए तुलना करने पर, ऐसे मैंने बता तो दिया था ऑलरेडी। तुलना करने पर बराबर P/Q, बराबर P/Q। अब 7 क्या है, 7 है एक परिमेय संख्या, √5 क्या परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय के साथ ले जाएंगे तो हो जाएगा √5 बराबर, ये क्या है, अपान में चला जाएगा 1/7, और ये हो जाएगा P/Q। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या तथा 1/7 P/Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 इज नॉट इक्वल देन 1/7 P/Q के होगा। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ इस भाग को, थोड़ा समय देता हूँ, तब तक मैं इसे हटाता हूँ, उसको देख लीजिए आप तब तक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी मेहनत में आप जानते हैं इसमें से निरंतर ही एक सवाल मिलता आया है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 110% हर बार आता है, चाहे तो √2 आ जाए या फिर √3 आ जाए या √5 आ जाए। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने √5 को आपको बताया था, वैसे ही इनको भी नियमित कर लीजिएगा। तो हम लोग इसका पार्ट 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 6 + √2 दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, P/Q होती है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल देन 0, जहाँ Q जो है वो शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर 6 + √2 बराबर P/Q। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2 बराबर P/Q। ये इधर प्लस का इधर आ जाए माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो √5 इज नॉट इक्वल देन P/Q -6 के। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके भी तीनों पार्ट हो चुके हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं।
इस प्रकार जो है आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूर्णतः कंप्लीट होती है। इसी टाइप के सवाल आप स्वयं में बनाकर कर लीजिएगा और इसके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या है लगभग उदाहरण भी आ जाते हैं। जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल दिया गया होगा √3a का परिमेय संख्या है, ये इस वर्ष आया था और गत वर्ष भी आता रहता है निरंतर। तो आज के लिए हम लोग इतनी रखेंगे। 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जल्द से जल्द हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से मुलाकात करेंगे और आपको उसका भी सलूशन देंगे। तो इसी बात पर तो लाइक बनते ही है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों पर भी इस विषय में चर्चा कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।